ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि अमानतुल्लाह खान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मस्जिद में आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं बैठकर या इस तरह की कोई बात होती, लेकिन यहाँ पूरा झंडा और पट्टा और टोपी और बैनर पोस्टर लगा के वहाँ पे केजरीवाल का जायजा किया जा रहा है, वहाँ पे नारेबाजी की, ये निहायत ही मतलब शर्म की बात है। बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत घटिया हरकत है। और यहाँ पे तो सवाल बनता है ना अमानतुल्लाह साहब से कि जब दिल्ली में इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और इमाम साहब के पास जाके जनसभा कर रहे हैं, तो अजीब बात है। जिस ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद की आवाम के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए अपनी उम्र दाव पे लगा दी, अपने परिवार को दाव पे लगा दिया, अपना सब कुछ हमारे लिए दाव पे लगा दिया, क्या हम उसको अपना एक वोट नहीं दे सकते हैं? छोड़ दीजिए, अमानतुल्लाह साहब जो खुद को मुसलमानों का हीरो कहते हैं दिल्ली में, उन्होंने ताहिर हुसैन के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाया। भाई हम कह रहे ताहिर हुसैन को हम क्यों टिकट दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी दे देती, हम स्वागत करते उसका। कांग्रेस दे देती, हम स्वागत करते उसका। दिल्ली में शफाउर रहमान के लिए आज जो ये अमानतुल्लाह साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो हमारे भाई है, भाई आप ही दे देते टिकट, हम स्वागत करते। तो जब टिकट उसको मिला है और आप हमको बी टीम कहेंगे, भाई बी टीम कहना ये बहुत आसान है। और ये सवाल इतना घिसा पिटा और इतना पुराना हो गया है कि अब जब कोई सवाल करता है तो सिर्फ हंसी आती है, उसको जवाब देने का मन ही नहीं करता। अब किस किस को आप बी टीम कहते फिरेंगे? देखेंगे 8 तारीख को कि कांग्रेस दिल्ली में भाजपा की सबसे बड़ी बी टीम साबित होगी। दोनों सीट जीत रहे हैं, इसलिए कि ताहिर हुसैन चुनाव जीत भी ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान दोनों हमारे हीरो हैं, मुसलमानों के हीरो हैं। कैसे लग रहा है आपको, मतलब जेल से कोई आदमी कैसे चुनाव लड़ पाएगा? ना ऐसा कोई रॉबिन हुड भी नहीं है, ना कोई बहुत बड़े मवाली के भाई हम जेल में रह करके चुनाव जीत जाएंगे। वो जमाना भी चला गया कि पहले साहब जेल में होते थे। ये तो तय करेगी मुस्तफाबाद और ओखला की आवाम को। हम तो ये कह रहे हैं कि आप शफाउर रहमान ताहिर हुसैन को गलत या सही क्या कह रहे हैं वो नहीं जानते। अमानतुल्लाह साहब या उनके पार्टी के दूसरे लीडर या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस खुलकर मंच से आके कह दे कि शफाउर रहमान गलत है तो हम मान लेंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है और 8 तारीख को यह ऐलान होगा कि वहां कौन अगले मुख्यमंत्री होंगे। तमाम राजनीतिक दल वहां पर तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में हम आज बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बारे में, जिन्होंने 70 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके 2 प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, एक ताहिर हुसैन है तो दूसरे शफाउर रहमान है। मजे की बात यह है कि दोनों ही जेल में कैद हैं और दोनों में से कोई भी रॉबिन हुड विचारधारा के व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उन्हें क्यों प्रत्याशी बनाया है और क्या सोच करके बनाया है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में होने वाले इस चुनाव में एआईएमआईएम का कद किस लेवल पर दिखाई देने वाला है। हमारे साथ एआईएमआईएम के नेता राशिद खलील हैं, उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जो हालात हैं अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का, बहुत सारी चर्चाएं हैं और एक बार फिर ओवैसी साहब बहुत सारे राजनीतिक दल के लोगों के टारगेट पर हैं। सबसे बड़ी बात अगर बात करेंगे ओखला विधानसभा को लेकर के या फिर मुस्तफाबाद को लेकर के, दोनों ही जगह पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है और एक बार फिर कहा जा सकता है कि ओवैसी साहब पर बीजेपी की बी टीम होने की भी बातें शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के पास कोई नेता ऐसा नहीं था जो जेल के बाहर हो। आरोपी अपराधी को प्रत्याशी बनाने का क्या मामला हुआ? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आपने अपराधी को प्रत्याशी बनाया है, आरोपी नहीं, अपराधी कहना दुरुस्त नहीं है। अपराधी तब होगा कोई आदमी जब कोर्ट उसको अपराधी मानेगी। बिल्कुल, अपराधी में इल्ज़ाम होना एक अलग बात है। हमारे देश में रोज़ाना लाखों एफआईआर दर्ज होते हैं और लाखों लोगों को मुलजिम बनाया जाता है, लेकिन जब कोर्ट तय करेगी कि यह आदमी मुजरिम है या नहीं है, तब जाकर ये तय होगा। जहाँ तक बात है हमारे ओखला से जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं शफाउर रहमान साहब, ये तो हिंदुस्तान के हीरो हैं। इनको आप अपराधी क्या, हीरो हैं। जेल में भाई बंद है 5 साल पूरे हिंदुस्तान में जब सीए एनआरसी का आंदोलन हुआ, मुसलमानों की जिंदगी छीनने की बात हो रही थी, मुसलमानों की जिंदगी तंग करने की बात हो रही थी, तो शफाउर रहमान साहब हीरो की तरह मैदान में डटे रहे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपनी जिंदगी को लगा दिया मुसलमानों के लिए। और हम तो कह रहे हैं कि ओखला ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान ओखला की तरफ इस नज़र से देख रहा है कि ओखला के लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे आना चाहिए और शफाउर रहमान के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए जब कल हमें ज़रूरत थी, शफाउर रहमान हमारे लिए खड़े थे। और ये वक्त है मुसलमानों के इम्तिहान का। हम लोग हमेशा कहते हैं ना
कि हम लोग मतलब वो मुसलमान वाला खेल खेल रहे हैं। नहीं, जाहिर है कि जब ज्यादती जिसके साथ होगी हम उसी की बात करेंगे। ज्यादती जिसके साथ होगी, अगर इस देश में किसी दलित के साथ ज्यादती होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, किसी ब्राह्मण के साथ ज्यादती होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, जिसके साथ जो भी वंचित और शोषित होगा उसके साथ एमआईएम खड़ी होगी। यहाँ पे जब धर्म की बात आ रही तो आप बताइए कि शफाउर रहमान साहब इनको किस तरीके से टारगेट किया गया और किस तरीके से इनको फंसाया गया, ये सब लोग जानते हैं। आप देख लीजिए कि अमानतुल्लाह साहब लड़ रहे हैं चुनाव आम आदमी पार्टी से। अमानतुल्लाह साहब क्या शफाउर रहमान साहब के साथ खड़े हैं या नहीं? अगर खड़े हैं तो अमानतुल्लाह साहब को दिल बड़ा करके दिखाना चाहिए कि जिन ओखला के लोगों ने 10 साल उनको मौका दिया, विधायक जी अपना पद छोड़ दें। क्यों नहीं भाई? आप अपनी कौम की बात कर रहे हैं कि हम कौम के हीरो हैं, तो कौम के लिए तो बहुत छोटी सी कुर्बानी है, ये कौन सी बड़ी कुर्बानी है? हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने मंत्री का पद छोड़ दिया। हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने लोकसभा का नॉमिनेशन कराने के बाद कौम के नाम पे अपनी नामजदगी वापस ले ली। क्यों? ये कुर्बानी का जज्बा हमारे ही पास है। आप मानिए नहीं मानिए, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, आरजेडी और जेडीयू के लोग चाहे जितना भी दावा कर लें, उनका दावा खोखला साबित हो जाएगा 8 तारीख को, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि ओखला के लोगों ने ये नहीं कहा कि हम शफाउर रहमान को वोट देंगे। ओखला के लोग ये कह रहे हैं कि मैं भी शफाउर रहमान हूं, जो कल हमारे लिए खड़ा था आज हम उसके लिए खड़े होंगे। और जहां तक बात है कांग्रेस की प्रत्याशी की, तो आप देख लीजिएगा 5 से 6 हजार वोट अगर उसको मिल जाए तो मुझे लगता है बहुत है। कि बेटी है वो, चचा भी उनके भाई जब चचा उनके पूर्व हो गए, जब पिताजी उनके पूर्व हो गए, तो उनका क्या हश्र होगा ये तो 8 तारीख को देखेंगे ना। गवर्नर हैं अभी बिहार में, चचा गवर्नर है, किस पार्टी के हैं ये भी तो देखिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि चचा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके इससे गवर्नर बने हुए हैं और उन्हीं की पैरवी पे भतीजी को टिकट मिला है। अब भाजपा की पैरवी पे जिसको, कांग्रेस को कि तुम टिकट क्यों नहीं करेगा? ऐसी बहुत सारी मिसाल है, आप वहीं ओखलाई में देख लीजिए ना, पैरवी करके टिकट मिला या नहीं मिला। तो जब टिकट उसको मिला है और आप हमको बी टीम कहेंगे, भाई बी टीम कहना ये बहुत आसान है। और ये सवाल इतना घिसा पिटा और इतना पुराना हो गया है कि अब जब कोई सवाल करता है तो सिर्फ हंसी आती है, उसको जवाब देने का मन ही नहीं करता है। अब किस किस को आप बी टीम कहते फिरेंगे? आप देखेंगे 8 तारीख को कि कांग्रेस दिल्ली में भाजपा की सबसे बड़ी बी टीम साबित होगी। कांग्रेस पूरे के पूरे तमाम की तमाम सीटों पर लड़ रही है, अधिकतर सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। दिल्ली में यकीनी बात है कि दिल्ली में कोई जनाधार नहीं बचा। आप लोगों का स्ट्राइक रेट जो है वो कांग्रेस से बेहतर होने वाला है। जाहिर है हम 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के मुकाबले में जो हम 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर होगा और हम दोनों सीट जीत रहे हैं। इसलिए कि ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान दोनों हमारे हीरो हैं, मुसलमानों के हीरो हैं। कैसे लग रहा है आपको? मतलब जेल से कोई आदमी कैसे चुनाव लड़ पाएगा? ना ऐसा कोई रॉबिन हुड भी नहीं है, ना कोई बहुत बड़े मवाली के भाई हम जेल में रह करके चुनाव जीत जाएंगे। वो जमाना भी चला गया कि पहले साहब जेल में होते थे। ये तो तय करेगी मुस्तफाबाद और ओखला की आवाम, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि वहाँ के लोगों का जो जोश जुनून और जज्बा है, चाहे ताहिर हुसैन साहब के लिए हो चाहे शफाउर रहमान साहब के लिए हो, वो अलग लेवल का है। लोग ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव हम लड़ रहे हैं। मुस्तफाबाद के लोग ये कह रहे हैं कि जिस ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद की आवाम के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए अपनी उम्र दाव पे लगा दी, अपने परिवार को दाव पे लगा दिया, अपना सब कुछ हमारे लिए दाव पे लगा दिया, क्या हम उसको अपना एक वोट नहीं दे सकते हैं? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों के लिए इम्तिहान की घड़ी है कि जो मुसलमान ये कहते हैं कि भाई हमें खड़ा होना चाहिए मजलूमों के साथ, हमें खड़ा होना चाहिए मजबूर लोगों के साथ। हम लोग जो अभी एनआरसी से लेकर अब तक जो ये हल्ला हंगामा कर रहे थे, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, जहाँ जहाँ से हमारे नौजवानों को या फिर इस तरह के सरकर्दा लोगों को जो इसमें आगे आगे थे, उनको जब उठाया गया, जेल के सलाखों में डाला गया, तो पूरे भारत का मुसलमान ही नहीं बल्कि हर वो आदमी जो सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है, जिसका विचारधारा सेकुलर है, जो लोग ये चाहते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, जुल्म ना हो, ऐसे सभी लोग कह रहे हैं कि भाई शफाउर रहमान जो है ये निर्दोष है, ताहिर हुसैन निर्दोष है। और ऐसे लंबी फेरिस्त है ऐसे लोगों की, ये तमाम लोग निर्दोष हैं। तो ये वक्त खास तौर से मुसलमानों के लिए इम्तिहान का इसलिए है। लग रहा है एआईएमएम जैसे ओवैसी साहब जब टिकट देते हैं
तो और भी लोग थे, किसी को भी बिल्कुल। टिकट दे सकते थे। जानबूझ करके थोड़ा सोच समझ नहीं, करके ऐसा कुछ किया नहीं कि है। भाई जेल में बैठा हुआ है उसको टिकट देते नहीं, हैं ऐसा ताकि कुछ नहीं है, ना ऐसा लोगों को लगे कि अरे जज्बाती हो करके वोट दे दे और एक नहीं, सीट ऐसा निकल कुछ जाए। नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 5 साल हो गए शफाउर रहमान साहब को, ताहिर हुसैन साहब को। ताहिर हुसैन साहब तो आम आदमी पार्टी के नेता थे। क्या आपने कभी केजरीवाल का बयान सुना ताहिर हुसैन के संबंध में? वो तो रिश्ता चलिए तोड़ लिया। उनको छोड़ दीजिए। अमानतुल्लाह साहब जो खुद को मुसलमानों का हीरो कहते हैं दिल्ली में, उन्होंने ताहिर हुसैन के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाया। भाई हम कह रहे हैं ताहिर हुसैन को हम क्यों टिकट दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी दे देती, हम स्वागत करते उसका। कांग्रेस दे देती, हम स्वागत करते उसका। दिल्ली में शफाउर रहमान के लिए आज जो ये अमानतुल्लाह साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो हमारे भाई है, भाई आप ही दे देते टिकट, हम स्वागत करते हैं। आप क्यों नहीं दिए? आपने 5 साल में एक मर्तबा अपनी जबान नहीं खोली, दोनों में से किसी के लिए, या ऐसे सैकड़ों लोग जो जेल में बंद है, किसी के लिए आपने जबान नहीं खोली। किसी के लिए कभी आपने कोई तहरीक नहीं चलाई, कभी इंसाफ की आवाज बुलंद नहीं की। एक तस्वीर देख रहा हूँ अमानतुल्लाह खान नहीं, साहब ये तो बहुत ही मस्जिद के अंदर, मुझे लगता है कि एक चुनावी सम्मेलन समझिए। नहीं, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि अमानतुल्लाह खान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अमानतुल्लाह खान से देखिए, पॉलिटिकल या जो विचारधारा की लड़ाई है या जो पार्टी की, वो अलग है। लेकिन अमानतुल्लाह खान साहब बहैसियत लीडर, बहैसियत विधायक या लीडर कह लीजिए, सब लोग, हम भी, आप भी, तमाम लोग उनकी इज्जत करते। ये ऐसी उम्मीद नहीं थी। मस्जिद में आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं बैठकर, या इस तरह की कोई बात होती, लेकिन यहाँ पूरा झंडा और पट्टा और टोपी और बैनर पोस्टर लगा के वहाँ पे केजरीवाल का जय जय किया जा रहा है, वहाँ पे नारेबाजी की। ये नहायत ही मतलब शर्म की बात है, बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत घटिया हरकत है। और यहाँ पे तो सवाल बनता है ना अमानतुल्लाह साहब से कि जब दिल्ली में इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और इमाम साहब के पास जाके जनसभा कर रहे हैं, तो अजीब बात है। इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि ये केजरीवाल जो है ना, ये केजरीवाल आरएसएस का ही आदमी है। ये आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, और जब पिछले दिनों बहुत सारी चीज हुई, आप किस किस को कहते हैं कि छोटा पैकेट है। हाँ, छोटा रिचार्ज है, ये तो बहुत मशहूर डायलॉग है, आप भी सुने होंगे। तो ये है ना, आप तबलीगी जमात वाले मसले में देख लीजिए, शाहीन बाग के मसले में देख लीजिए, या इमाम के तनख्वाह के मसले में देख लीजिए, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को। हम तो ये कह रहे हैं कि आप शफाउर रहमान ताहिर हुसैन को गलत या सही क्या कह रहे हैं वो नहीं जानते। अमानतुल्लाह साहब या उनके पार्टी के दूसरे लीडर या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस खुलकर मंच से आके कह दे कि शफाउर रहमान गलत है, तो हम मान लेंगे। जिस तरह हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि शफाउर रहमान और ताहिर हुसैन सही है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही कि गलत है, तो मंच से आके इसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ हम कह रहे हैं, वो कह दे कि गलत है, तो हम मान लेंगे। नहीं कह सकते हैं वो। अब बयान उठाकर देख लीजिए, चाहे अरीबा खान का बयान उठाकर देख लीजिए, आप अमानतुल्लाह खान का बयान। मैं इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। तो भाई ये कैसी इज्जत है? आप जान रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, और हमारे यहाँ इंसाफ कैसे मिलता है आप भी देखते हैं। उसके लिए लड़ना होता है, कुर्बानी देनी होती है। अरीबा खान को कुर्बानी देनी चाहिए, अमानतुल्लाह साहब को कुर्बानी देनी चाहिए। ये दिखाना चाहिए कि शफाउर रहमान ने जिस तरीके से तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए, इंसाफ के बालादस्ती के लिए कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दी, जेल जाना मंजूर किया, लेकिन नाहक के सामने अपना सर नहीं झुकाया। इसी तरह अमानतुल्लाह साहब को और अरीबा खान दोनों को उनके समर्थन में आकर ये ऐलान करना चाहिए कि हम शफाउर रहमान साहब जैसे हीरो के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तब मुसलमान देखेगा कि नहीं, अमानतुल्लाह और अरीबा खान हमारे लीडर है। लीडर सिर्फ वो नहीं होता है जो चुनाव लड़ ले और जीत जाए। लीडर वो होता है जो अपने कौम, अपने समाज, अपने मसाइल के लिए अगर 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान पहुंचे। ये तो हमारे साथ राशिद खलील साहब हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने पार्टी के लीडर का मुद्दा उठाया है, और सीधे तौर पर इन्होंने ये कहा है कि अगर इस मामले को कौमी नज़र से भी देखा जाए तो मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसने अपनी, कहा सकता है, ज़िंदगी का एक अच्छा खासा वक्त जो है जेल में वक्फ कर दिया इस कौम के लिए, तो आज उस कौम के लोगों के लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका बदल दे। अब ये तो ओखला और मुस्तफ़ाबाद की जनता ही डिसाइड कर सकेगी कि आने वाले वक्त में ये लोग क्या चयन करते हैं, किन्हें अपना नेता चुनना पसंद करते हैं।
आपको बताते चले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ा फैसला लेते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ताकि कभी कोई ये मुंह उठा करके न कह सके कि यार देखो इन लोगों ने तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा और इसकी वजह से हमारी पार्टी चुनाव हार गई। हालांकि आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अलावा और कई ऐसी पार्टी हैं, चाहे वो मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो या और अन्य पार्टी, वो भी वहाँ पर लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। राशिद खलील साहब आपको बता दें बिहार के मधुबनी के जिम्मेदार हैं एआईएमआईएम के, जहाँ से ये नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और आने वाले वक्त में हम इनसे बिहार के चुनाव को लेकर के भी रूबरू होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने दिल्ली के मुद्दे पर इनसे बातचीत की है। आपका इस पर क्या कुछ इजहार ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।